हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। तो दोस्तों, आर के परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स इसमें सॉल्व करवा रहे हैं हम, जिसमें आज की प्रश्नोत्तरी का हमारा सन 2011 का प्रश्न पत्र है, जिसमें 125 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न रहेगा। तो देखते हैं, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जो किस प्रकार का एकांकी है। तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, सामाजिक व्यंग्य। प्रश्न नंबर 2 है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। तो छायावाद की पहली रचना मानी जाती है लहर। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, ये पूछा गया। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, आज शाम को मत आना क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर 4 है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है। तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था। तो प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, हरिप्रसाद। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। तो भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, वाग्यार्थ प्रश्न पत्रिका जो है भारतीय भाषा परिषद के द्वारा कोलकाता से प्रकाशित की। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ रचनाकार हैं और एक तरफ उनकी रचनाएं हैं, तो इसमें मिलान करना है दोस्तों। तो देखते हैं, कूट के माध्यम से हमें आंसर देना है। तो कालिदास की कौन सी रचना है। तो कालिदास की रचना ए का ए से हो जाएगा, ऋतु संहार। भवभूति का उत्तर रामचरितम, दंडी का जो 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट कादंबरी, श्रीहर्ष नैषधि चरितम। तो इस प्रकार से देख लेते हैं कौन सा सही है। एक का 1, बी का 4, और सी का 2, डी का 5 और ई का 3। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब। अगला है प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द बताना है। प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, मजा होता आता है कहते हैं। और प्रश्न नंबर 8 है, हिंदू मग पर पावन राख्यो का जो बहुत हिंदी भाख्यो, यह उक्ति किस रचनाकार और रचना और रचनाकार का से संबंधित है। यह कथन जो ये पंक्ति है किससे है, किस रचनाकार की है और किससे है। तो प्रश्न नंबर 8 का हमारा विकल्प नंबर सही होता है सी, नूर मोहम्मद जो रचनाकार हैं, अनुराग बांसुरी से लिया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है। तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर बी सही जाता है, वीरेंद्र कुमार सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जब हम प्रीति उदारता और भलमनसात का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा करते रहे हैं और हम चाहें उनका जितना भी उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम 2 बार पढ़ते हैं ताकि समझ में आ जाता है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, जब हम प्रीति उदारता और भलमनसात का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है। तो प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर सी सही जाता है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। प्रश्न नंबर 11 है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है। तो 11 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, कविता विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 12 है, गंगा का एक नाम है। तो गंगा का एक नाम क्या है। तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है सी, विष्णुपदी गंगा का एक नाम है। प्रश्न नंबर 13 है,
पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर 13 का विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी के नहीं है और बाकी सब पूर्वी हिंदी के हैं। तो हमने ट्रिक बनाई थी जो है भोजपुरी ये बिहारी हिंदी से है, तो यहाँ पर अवधी भोली और बघेली। तो अब 36 का आंकड़ा ये हमने बनाया था पूर्व में, अब 36 का आंकड़ा, तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी से हैं। अगला है प्रश्न नंबर 14 है, रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है डी, शंकुक, रस सूत्र शंकुक। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है पानी। 15 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, पानी स्त्रीलिंग नहीं है। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सी ग्रंथ लिखा है, कौन सा ग्रंथ लिखा है। भारतीय नारियों की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो प्रश्न नंबर 16 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी, श्रृंखला की कड़ियाँ। प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 17 है, यहाँ पर 17 आ गया। तो प्रश्न नंबर 17 है, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 17 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, स्त्री अस्मिता की खोज, स्त्री अस्मिता की खोज। प्रश्न नंबर 18 है, प्रश्न नंबर 18, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार कौन हैं। तो हिंदी में गीत नाट्य जो परंपरा की प्रथम रचना है उसके रचनाकार कौन है और वह रचना कौन सी है। तो 18 का विकल्प नंबर हमारा डी सही होता है, अंधायुग धर्मवीर भारती, अंधायुग धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 19 है, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं। तो हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन से हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो शब्दानुशासन प्रश्न नंबर 19 का विकल्प नंबर सी सही जाता है, काशी किशोरी दास वाजपेयी हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं, किशोरी दास वाजपेयी। यहाँ पर दोस्तों हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद्र हैं, यहाँ पर किशोरीदास वाजपेयी नहीं है, हेमचंद्र हैं हिंदी शब्दानुशासन। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो प्रश्न नंबर 20 है, भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द है। भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द कैसा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है। तो प्रश्न नंबर 20 का विकल्प नंबर डी से जाता है, अव्यय है, भला अव्यय है। प्रश्न नंबर 21 है, अगला 21 नंबर का, निशीथ का उपयुक्त अर्थ है। निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो प्रश्न नंबर 21 का विकल्प नंबर हमारा ए सही जाता है, अर्धरात्रि का समय निशीथ कहलाता है, आधी रात का समय जो है निशीथ कहलाता है। प्रश्न नंबर 22 है, झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है। तो झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है, इसमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 22 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, मैत्री पुष्पा। प्रश्न नंबर 23 है, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार इनमें से कौन हैं। तो 23 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी, केदारनाथ सिंह। प्रश्न नंबर 24 है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। तो प्रेम मार्गी कवि कौन से नहीं है। तो सूरदास नहीं है, बाकी सब हैं। 24 का हमारा विकल्प नंबर ए सही जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, सही युग्म छांटना है, इसमें किस सही युग्म छांटना है। तो
25 का हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। दुबला पतला लड़का, ये सही युग्म है। दुबला पतला लड़का है। सुनहरी पत्ता गलत है। काले टोपी गलत है। काली टोपी होना चाहिए था। सुनहरे पत्ते होना चाहिए, सुनहरा पत्ता होना चाहिए था। और उड़ता हुआ चिड़िया नहीं, उड़ती हुई चिड़िया होना चाहिए था। तो सही युग्म हमें छांटना है, तो सी सही हो जाता, दुबला पतला लड़का। प्रश्न नंबर 26 है हमारा। बोलगा से गंगा किसकी रचना है? तो बोलगा से गंगा किसकी रचना है? 26 का विकल्प नंबर सी सही जाता है। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य है। प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न नंबर 27 है यहाँ पर। इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो कल्प वृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकमाता, ये गलत है, ये सही पूछना है। और अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी। तो प्रश्न नंबर 27 का हमारा जो है विकल्प नंबर हमारा बी सही जाता है। 27 का बी सही होता है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है, चिंतामणि ये भी है, और रश्मिमांसा ये भी है, त्रिवेणी ये भी है। तो प्रश्न नंबर 27 का विकल्प नंबर बी सही जाता है। अगला है 28 नंबर का। संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है? तो संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है? आचरण की सभ्यता। 28 का ये संपूर्णानंद की रचना का नाम है आचरण की सभ्यता। प्रश्न नंबर 28 का बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 29 है। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो कन्यादान नहीं है। 29 का भी बी सही हो जाता है। कन्यादान जो है इनकी नहीं है। प्रश्न नंबर 30 है। दृश्य काव्य की विधा है। दृश्य काव्य की विधा है, तो कौन सी विधा दृश्य काव्य की है? तो प्रश्न नंबर 30 का विकल्प नंबर हो जाता है ए, नाटक। दृश्य काव्य की विधा है, क्योंकि नाटक जो है देखकर ही समझा जा सकता है। प्रश्न नंबर 31 है। दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है? तो दंडी के काव्य शास्त्री का नाम है काव्यादर्श। 31 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है, काव्यादर्श। प्रश्न नंबर 32 है। दैत्य प्लस हरि, दैत्यहरि एक उदाहरण है, स्वर संधि का है। स्वर संधि का। प्रश्न नंबर 32 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 33 है। का प्लस अपि की संधि होगी, तो संधि क्या होगी? कोअपि होगी। प्रश्न नंबर 33 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, कोअपि। अगला है प्रश्न नंबर 34 है। राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल है। तो रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। प्रश्न नंबर 34 का विकल्प नंबर ए सही होगा, रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। प्रश्न नंबर 35 है। ज्ञानाभि सार्धम कदापि न दुह्यते का अनुवाद है। तो ज्ञानाभि सार्धम कदापि न दुह्यते का अनुवाद क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 35 का विकल्प नंबर सी सही बी सही हो जाता है। ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए। ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 35 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 34 है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 36 है। शब्दार्थ सहितम काव्यम परिभाषा के रचनाकार हैं। तो शब्दार्थो सहितम काव्यम के जो रचनाकार हैं, तो ये कौन है? भामा। प्रश्न नंबर 36 का विकल्प नंबर सी से जाता है, आचार्य भामा। बिल्कुल सही है। अगला है प्रश्न नंबर 37 है। नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है? तो यहाँ पिता का संबंध है। प्रश्न नंबर 37 का विकल्प नंबर ए सही जाता है।
गोपाल चंद गिरधरदास जो है भारतन जी के पिताजी हैं। तो 37 का ए सही जाता है। प्रश्न नंबर 38 है, नीचे दिए गए नामों में से कौन सी कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो इसमें शिष्य नहीं है ये पूछा गया है। तो चतुर्भुज दास, 38 का ए सही है। 38 का ए, चतुर्भुज दास नहीं है, ये विठलनाथ के हैं, बाकी सब वल्लभाचार्य के हैं। प्रश्न नंबर 39 है, प्रति प्लस आरोपण का जो है संधि बताना है। तो क्या हो जाएगा? प्रत्यारोपण। प्रश्न नंबर 39 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, प्रत्यारोपण। प्रश्न नंबर 40 है, अजायब घर है। अजायब घर क्या है? तो अजायब घर कैसा शब्द है यहाँ पर पूछा गया, कैसा शब्द है? तो डी इस प्रकार का संकर शब्द है। अजायब घर शंकर शब्द है। प्रश्न नंबर 41 है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहासकार जो ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो 41 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। दोस्तों, देशज विदेश तद्भव तत्सम तद्भव, इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसमें देखेंगे, यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो हम प्रैक्टिस सेट पर विशेष ध्यान देंगे। तो आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 का हम देखते हैं। पराधीन सपने हो सुख नाही पंक्ति लिखी गई है। तो पराधीन सपने हो सुख नाही पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की जो 42 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, तुलसीदास द्वारा रचित है, 42 का डी। प्रश्न नंबर 43 है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। अपादान जहाँ अलगा होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। प्रश्न 43 का विकल्प नंबर बी सही जाता है। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से शब्द में उपसर्ग है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है ये पूछा गया है। तो 44 का विकल्प नंबर बी सही जाता है, पराजय में उपसर्ग है, परा। प्रश्न नंबर 45 है, आचार का विलोम शब्द है। तो आचार का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार। प्रश्न नंबर 45 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए, अनाचार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कैसा चिन्ह कहलाता है? तो 46 का विकल्प नंबर बी सही जाता है, योजक चिन्ह कहलाता है, जिसे हम डैश कहते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिज्ञासु होगा। 47 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, जिज्ञासु। प्रश्न नंबर 48 है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। प्रश्न नंबर 48 का विकल्प नंबर सी सही जाता है। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 49 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए, मिलान में उपसर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर 50 है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है। स्फूर्त शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो 50 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है सी, फुर्ती। प्रश्न नंबर 51 है, पंकज शब्द में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंकज शब्द कैसा है? 51 का विकल्प नंबर सी जाता है, योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। प्रश्न नंबर 52 है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया वर्णित है? तो प्रश्न नंबर 52 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, अनुच्छेद 343। प्रश्न नंबर 53 है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो प्रश्न नंबर 53 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है, प्रश्न नंबर 53 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए, 1862 ईस्वी में कोलकाता, 1862 ईस्वी कोलकाता से। प्रश्न नंबर पंडित जुगल किशोर के द्वारा है। प्रश्न नंबर 54 है, उपाय ही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने
इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है? उपाय वही सही है जिसका लोहा विरोधी भी माने। तो प्रश्न नंबर 54 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी, जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले। प्रश्न नंबर 55 है, प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर 55 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है डी, पौमचर्यु स्वयंभू की है, पुष्पदंत की नहीं है। प्रश्न नंबर 56 है, निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? तो प्रश्न नंबर 56 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए, राम की शक्ति पूजा। प्रश्न नंबर 57 है, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? तो प्रश्न नंबर 57 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 58 है, 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। तो 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक जो कौन थे? तो 58 का विकल्प नंबर हमारा डी से हो जाता है जगदीश गुप्त है। प्रश्न नंबर 59 है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध है। प्रश्न नंबर 59 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 60 है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तो केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तो यहाँ बताना है। 60 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी, तीसरा तार सप्तक के कवि हैं। प्रश्न नंबर 61 है, दोस्तों तार सप्तक के कवियों को हम अच्छे से पढ़ाएंगे, जिसमें हम ट्रिक बेस पर बता देंगे इसमें कौन से किस्में हैं, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो हम अभी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 61 का विकल्प निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ पूछा गया है। तो 61 का ए सही हो जाता है, क ख कंठ ध्वनियाँ हैं। प्रश्न नंबर 62 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो प्रश्न नंबर 62 का विकल्प नंबर हमारा बी से जाता है गोधूम। प्रश्न नंबर 63 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर तद्भव शब्द कौन सा है? 63 का विकल्प 63 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी, मुँह। प्रश्न नंबर 64 है, शैतान की आंत का अर्थ क्या होगा? शैतान की आंत का अर्थ क्या होगा? प्रश्न नंबर 64 का विकल्प नंबर हमारा क्या सही हो जाता है? ए, अत्यंत धूर्त व्यक्ति शैतान की आंत। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पर करबला है, यहाँ पर करबला है, और यहाँ पर जो है ध्रुवस्वामिनी है। ध्रुवस्वामिनी है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? करबला नहीं है। प्रश्न नंबर 65 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, करबला नहीं है। करबला मुंशी प्रेमचंद का है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 66 है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मनोज है। 66 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, मनोज। प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित में
यौगिक शब्द छांटिए। यौगिक शब्द छांटना है। जो प्रश्न नंबर 67 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, परोपकार। प्रश्न नंबर 68 है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ है माना जाता है? तो गुजरात राज्य में माना जाता है। 68 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी, ये पूछा गया है। अघोष होनी चाहिए और अल्पप्राण भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ठ जो है महाप्राण है, तो क्या हो जाएगी? 59 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, ठा। अघोष है और अल्पप्राण भी है। यहाँ पर अघोष अल्पप्राण ये नहीं है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया है। यहाँ पर पूछना है अघोष होना चाहिए और अल्पप्राण भी होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो 69 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है डी। यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ता जो है अल्पप्राण भी है और महाप्राण भी है, सॉरी अल्पप्राण भी है और अघोष भी है, ये पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो इसको समझ लेंगे। फिर से एक बार हम बोल देते हैं इसको। 69 प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो ता सही है। यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा 69 का। विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 70 है, दृग ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह प्रीति उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 70 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, असंगत। प्रश्न नंबर 71 है, 71 नंबर का प्रश्न है जो, तो रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो प्रश्न नंबर 71 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, 3। प्रश्न नंबर 72 है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो 72 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, 72 का भी विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए, नासिरा शर्मा दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। प्रश्न नंबर 73 है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो किस विद्वान ने यह किया था? तो 73 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, सुनीत कुमार चटर्जी ने। प्रश्न नंबर 74 है, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची किस भाषा का शब्द है? 74 का डी सही हो जाता है, तुर्की। तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। प्रश्न नंबर 75 है, यदि ए ओ तथा आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः आए, आय, आओ, आओ हो जाता है। यह संधि का कौन सी संधि है? तो प्रश्न नंबर 75 का विकल्प नंबर हमारा डी सही जाता है, अयादि संधि है। 75 का हमारा विकल्प नंबर सही जाता है डी, अयादि संधि। प्रश्न नंबर 76 है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा कौन सी है? तो श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा जो है विधा की रचना बी, संस्मरण है। प्रश्न नंबर 77 है, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो 77 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, भाषा पैतृक संपत्ति है। प्रश्न नंबर 78 है, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के
आपका पानी नहीं चल सकता, यह कथन किस रचना से लिया गया है? प्रश्न नंबर 78 का है विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है, बलचनामा से लिया गया है। प्रश्न नंबर 79 है ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो 79 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न नंबर 80 है हरिबिंदी किस साहित्यकार की रचना है? नया प्रश्न है दोस्तों, हरिबिंदी किस साहित्यकार की रचना है? तो 80 का विकल्प नंबर हमारा सी से हो जाता है, मृदुला गर्ग। हरिबिंदी मृदुला गर्ग की है। प्रश्न नंबर 81 है भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो 81 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, दुविधा में पड़ जाना। प्रश्न नंबर 82 है शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं। तो शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो 82 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, डी अलका सरावगी। प्रश्न नंबर 83 है भवभूति का मूल नाम क्या है? तो 83 का विकल्प नंबर सही जाता है, सी श्रीकंठ। प्रश्न नंबर 84 है राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द कैसा है? तो 84 का विकल्प नंबर हमारा सी सही जाता है, विशेषण। प्रश्न नंबर 85 है प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? तो प्रश्न नंबर 85 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। प्रश्न नंबर 86 है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 व 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 व 29 नवंबर 1953 की हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रश्न नंबर 86 है विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। प्रश्न नंबर 87 है यहाँ पर देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो देवनागरी लिपि का विकास जो है 87 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है, ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न नंबर 88 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ जो है कुछ शब्द दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसके शब्द दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा शब्द मेल खाता है ये मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है, यहाँ पर जवाब देना है। तो संकल्प जो है किस प्रकार का शब्द है यहाँ पर मिलान करेंगे। तो प्रश्न नंबर एक सेकेंड जो है प्रश्न नंबर 88 है, प्रश्न नंबर 88। तो इसमें जो है संकल्प में हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द है संकल्प। सूरज जो है तद्भव शब्द है और काका जो इसमें काका हो जाएगा देसी शब्द हो जाएगा और मोटर हो जाएगा विदेशी शब्द, मोटर विदेशी शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देख लेते हैं एक का तीसरा किस में है। तो इसमें तीसरे में सी में सही है, तो इसका मतलब यही सही हो जाएगा और किसी में नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 79 निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, यज्ञ की है। प्रश्न नंबर 90 है खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास के रचयिता कौन है? तो प्रश्न नंबर 90 का बी सही जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न नंबर 91 है निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है। तो निम्न में से व्यंग्यकार कौन से नहीं है?
तो 81 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। अज्ञेय व्यंकार नहीं है, सॉरी 91 का बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 92 है, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है? तो देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है? तो रेखाएं बोल उठी। प्रश्न नंबर सी सही, प्रश्न नंबर 92 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 93 है, विष्णु शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है? तो विष्णु शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य की रचना कृति का क्या नाम है? 93 का विकल्प नंबर सी सही होता है। कुछ चंदन की कुछ कपूर, कुछ चंदन की कुछ कपूर सही है। प्रश्न नंबर 94 है, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित है? कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 94 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है बी, बसेरे से दूर। प्रश्न नंबर 95 है, सॉरी 94 का हमारा विकल्प नंबर बी सही होता है, बसेरे से दूर सही है। और प्रश्न नंबर 95 है हमारा, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य राजाराम प्रसाद द्विवेदी द्वारा द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो इसमें देख लेते हैं द्विवेदी जी के कौन से उपन्यास हैं। तो बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेखा, पुनर्वास, रामदास का पोथा। प्रश्न नंबर 95 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 96 है, हिंदू द्विगु समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन। 96 का जो है विकल्प नंबर हमारा 96 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा सी, त्रिभुवन। प्रश्न नंबर 97, निम्न में से अशुद्ध वाक्य बनाइए। अशुद्ध वाक्य बनाना है इसमें, तो 97 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी, कच्चे तेल की कीमत घट गया। ये अशुद्ध वाक्य है, बाकी सब शुद्ध हैं, घट गई होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 98 है, विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाता है? तो 98 का विकल्प हमारा प्रश्न है, निष्फल न होने वाला कहलाता है। 98 का क्या सही हो जाएगा? डी, अमोघ। निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है? अमोघ कहलाता है। प्रश्न नंबर 99 है, 9 दिन चले 2.5 कोश से तात्पर्य क्या होगा? तो 99 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। प्रश्न नंबर 100 है, भवभूत की रचना का नाम क्या है? तो भवभूत की रचना का नाम क्या है? यहाँ पर दोहराया गया प्रश्न, तरीका बदल गया है। तो भवभूत की रचना कौन सी है? तो 100 का विकल्प नंबर ए से ज़्यादा उत्तर रामचरितम। प्रश्न नंबर 101 है, इस महान राष्ट्र के नागरिक हैं, एक संस्कृत में अनुवाद होगा। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं, संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है 101 का विकल्प नंबर डी से जाता है, वयम महता राष्ट्रस्य नागरिकः अस्म। प्रश्न नंबर 102 है, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। तो प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित किससे है? तो 102 का विकल्प नंबर ए से हो जाता है रसखान। प्रश्न नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो 103 का विकल्प नंबर डी से होता है अमीय। अमी कमल का नहीं है। प्रश्न नंबर 104 है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जो हैं कबीरदास हैं। 104 का बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, ये पूछा गया है। तो 105 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए, ध्रुवश्रामणी। प्रश्न नंबर 106 है, प्रश्न नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम स्वरूप है?
तो कौन सा शब्द तत्सम रूप है ये बताना है। तो 106 का विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है, अंधकार तत्सम है। प्रश्न नंबर 107 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 107 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी, चोखे चौबदे। प्रश्न नंबर 108 है, अज्ञेय की रचना कौन सी है। तो अज्ञेय की रचना कौन सी है, हरी घास पर छड़ भर। प्रश्न नंबर 108 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, हरी घास पर छड़ भर। प्रश्न नंबर 109 है, अशोक के फूल निबंध रचित है। अशोक के फूल निबंध किसके द्वारा रचित है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 109 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 110 है, अनामिका काव्य ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है ये पूछा गया है। तो 110 का विकल्प नंबर हमारा सही है बी, निराला के द्वारा। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। दुष्प्रकृत शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो 111 का विकल्प नंबर बी सही जाता है, दुह प्लस प्रकृति। प्रश्न नंबर 112 है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन हैं। तो विद्यापति हैं। प्रश्न नंबर 112 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 113, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है। तो हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द क्या होगा। तो 113 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है सी, हस्तक्षेप। प्रश्न नंबर 114 है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा। तो सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है। तो दोहावली को नहीं लिखा है। 114 का बी सही हो जाए। प्रश्न नंबर 115 है, आंसू शब्द है। आंसू शब्द कैसा है। तो 115 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 116 है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो रामानुजाचार्य हैं, कई बार देख चुके हैं। तो 116 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 117 है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है। तो 17 का विकल्प नंबर बी सही होता है, वल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 118 है, आनंद कादम्बनी का संपादक कौन था। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। 18 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था ये पूछा गया है। तो कौन सा नहीं था। तो हरिव्यास देव नहीं थे, बाकी सभी थे। प्रश्न नंबर 120 है, बादल राग के रचयिता कौन है। तो बादल राग के रचयिता कौन है। तो प्रश्न नंबर 120 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है सी, निराला। प्रश्न नंबर 121 है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा से लिखी गई है। एक प्रतिनिधि है, कवि है, कृतिका है, इसके जो है बताना है आपको। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं गद्य कवि कृति किस विधा से ली गई है। तो 121 का विकल्प नंबर डी से हो जाता है, आत्मकथा। आत्मकथा सही है। प्रश्न नंबर 122 है, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है। तो अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है ये पूछना है। तो प्रश्न नंबर 122 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है डी, प्रलंब काव्य या लंबी कविता। प्रश्न नंबर 123 है, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो 123 का विकल्प नंबर ए सही होता है, विभावना अलंकार। प्रश्न नंबर 124 है, प्रश्न नंबर 124 है, तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सजान, तू मोहन की उर्वशी है और उर्वशे समान, उपयुक्त दोनों में से कौन सा अलंकार है।
तो प्रश्न नंबर 124 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है ए, यमक अलंकार है। प्रश्न नंबर 125 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का इसमें कौन सा चयन करना है? तो प्रश्न नंबर 125 का विकल्प नंबर सी से होता है कुमुदिनी शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो दोस्तों आज की वीडियो के हमारे 125 प्रश्न पूरे होते हैं। तो अगला मिलते हैं अगले वीडियो में। हम सन 2006 में हुआ TGT का पेपर हिंदी से संबंधित लेकर अगली वीडियो में मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद देखने के लिए।